नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। हम लौट रहे हैं फरवरी 1946 में और गोता लगाएंगे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित अखंड ज्योति के उस अंक के ज्ञान सागर में। तो चलिए आज की इस यात्रा की शुरुआत गुरुदेव के इसी एक गहरे विचार से करते हैं। सोचिए, ये एक लाइन ही जैसे सब कुछ कह देती है ना, कि हम जो असली सुख, जो असली खजाना बाहर ढूंढ रहे हैं, वो असल में हमारे ही अंदर छिपा हुआ है। तो आज हम इस पूरे विषय को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम ज्ञान के प्रकाश को जानेंगे, फिर हम सबके अंदर के संघर्ष की बात करेंगे, उसके बाद उन मार्गदर्शक सिद्धांतों पर चलेंगे जो हमें रास्ता दिखाते हैं, फिर देखेंगे कि इन सिद्धांतों पर चलकर एक रूपांतरित जीवन कैसा दिखता है, और आखिर में सारी जरूरी बातों को मुख्य सारांश में एक साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है परिचय, ज्ञान का प्रकाश। यहां हम उस समझ की बात करेंगे, उस ज्ञान की जो समय से परे है और आज भी इतने सालों बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इस ज्ञान की जरूरत है ही क्यों? इसका जवाब मिलता है हमारे अपने अंदर। जी हां, हमारे अंदर का संघर्ष। चलिए अब उस भीतरी उथल-पुथल को समझते हैं जो असल में किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। और ये संघर्ष है क्या? असल में ये हमारे मन की ही दो अवस्थाओं के बीच की खींचतान है। एक तरफ है हमारा आसक्त मन, मतलब वो मन जो इच्छाओं में बंधा है, जिसे हमेशा कुछ खोने का डर लगा रहता है, जो तारीफों और पहचान के लिए बाहर की दुनिया की तरफ देखता है। और फिर दूसरी तरफ है मुक्त आत्मा, वो हिस्सा जो स्वार्थ से परे होकर काम करता है, जो अंदर से शांत है और जिसे अपनी कीमत पता करने के लिए किसी बाहरी मुहर की जरूरत नहीं। गुरुदेव ने इस बात को कितने खूबसूरत तरीके से समझाया है। ये देखिए, अखंड ज्योति का ये मूल पन्ना हमें यही याद दिलाता है कि ये जो दुनिया की चीजों से हमारा लगाव है ना, ये एक परछाई की तरह है। आप जितना इसके पीछे भागेंगे, ये उतना ही आपसे दूर भागेगी। कमाल की बात है ना? तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी खींचतान से बाहर कैसे निकलें? इसका कोई रास्ता है? जी बिल्कुल है, और वही है हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत। एक ऐसा रास्ता जो हमें खुद से मिलाता है। और ये रास्ता आप समझिए 4 पिलर्स पे टिका है, और मजे की बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आती है श्रद्धा, एक पक्का विश्वास। जब ये विश्वास होता है तो निस्वार्थ कर्म करना आसान हो जाता है। मतलब बस अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। और जब आप बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो आपको आत्मनिरीक्षण का मौका मिलता है। आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं, और जब ये समझ गहरी होती है तो अपने आप समर्पण का भाव आ जाता है। इस पूरे सफर में एक शब्द बहुत अहम है, साधना। अब ये साधना क्या चीज़ है? बहुत सरल शब्दों में ये एक डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। मतलब एक नियम से किया जाने वाला अभ्यास। ये खुद को बदलने की एक कॉन्शियस एफर्ट है, एक रोज का अनुशासन है। और यहीं पर गुरुदेव के ये शब्द दिल को छू जाते हैं। ये हमें कर्म योग की ताकत याद दिलाते हैं। सोचिए, जब हम कोई भी काम बिना किसी उम्मीद या लगाव के करते हैं तो वो काम ही पूजा बन जाता है, और यही हमें सारे बंधनों से आजाद करता है। ठीक है, तो हमने रास्ता समझ लिया, सिद्धांत जान लिए, लेकिन इस रास्ते पर चलने का फायदा क्या है? आखिर मिलता क्या है? चलिए अब देखते हैं कि इन सिद्धांतों को जीने का नतीजा क्या होता है। एक पूरी तरह से बदला हुआ जीवन, एक रूपांतरित जीवन। तो कैसा होता है ऐसा इंसान? देखिए, उनमें एक अडिग आंतरिक शांति होती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। निर्भयता होती है, किसी भी चीज का डर नहीं। उनका दिल सबके लिए सार्वभौमिक करुणा से भरा होता है। उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो एक सतत आनंद की अवस्था में रहते हैं, हमेशा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई इस सारी ज्ञान की बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में उतारें कैसे? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, यानी मुख्य सारांश। यहां हम इस पूरी यात्रा की सबसे जरूरी बातों को एक साथ पिरोकर देखेंगे। तो सबसे पहली और जरूरी बात क्या है? यही कि हमारे सारे दुखों की जड़ चीजों से हमारा अटैचमेंट है। दूसरी बात, सच्ची आजादी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद को अंदर से समझने में है। तीसरी कि श्रद्धा और निस्वार्थ कर्म, ये दोनों आध्यात्मिक रास्ते की नींव हैं। और चौथी और बहुत अहम बात कि इस बदलाव के लिए एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस यानी साधना के बिना काम नहीं चलेगा। और हाँ,
ये भी हमने देखा कि एक ट्रांसफॉर्म हुआ जीवन अपने साथ शांति, निडरता और करुणा लाता है। एक और बहुत जरूरी बात, लक्ष्य दुनिया को छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए ही डिटैच्ड होकर काम करना है, क्योंकि ज्ञान तो किताबों में रह जाएगा अगर वो हमारे कामों में न दिखे, है ना? और अंत में यही खुद को जानने का सफर, यही आत्म साक्षात्कार जीवन का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा मकसद है। तो इस पूरी चर्चा के बाद बस एक सवाल के साथ रुकते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आपके भीतर की ज्योति को क्या प्रज्वलित करता है? वो कौन सी चीज है जो अंदर एक रोशनी जलाती है? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इस सफर का पहला कदम है।